पार्क में हुई उस बातचीत के बाद आर्यन के भीतर कुछ बदलने लगा था। वह अब पहले की तरह हर चीज से भागना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर कर्म करना ही है तो फिर इतने लोग कर्म करते हुए भी दुखी क्यों हैं? अगले कुछ दिनों तक यह सवाल उसके भीतर घूमता रहा। एक सुबह वह जल्दी उठ गया। घर में अजीब सी शांति थी। वह पानी पीने के लिए किचन की ओर गया। वहाँ उसने अपनी माँ को देखा। सुबह के सिर्फ 5 बजे थे, लेकिन वे पहले से जाग चुकी थीं। एक तरफ चाय बन रही थी, दूसरी तरफ लंच तैयार हो रहा था। बीच बीच में वे दादी की दवा भी रख रही थी। आर्यन कुछ देर चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसने अचानक महसूस किया, माँ यह रोज करती है, बिना किसी शिकायत के। उसी दिन स्कूल जाते समय उसने सड़क किनारे एक सफाई कर्मचारी को देखा जो तेज धूप में चुपचाप काम कर रहा था। स्कूल में उसने अपने मैथ्स टीचर को देखा जो एक्स्ट्रा क्लास लेकर कमज़ोर बच्चों को पढ़ा रहे थे। शाम को टीवी पर उसने किसानों की खबर देखी जो बारिश के बावजूद खेतों में काम कर रहे थे। पूरे दिन जैसे उसके सामने एक ही बात बार बार आ रही थी, हर कोई किसी न किसी के लिए कर्म कर रहा है। उस रात वह फिर समीर सर से मिलने गया। स्कूल की टेरेस पर हल्की हवा चल रही थी। आर्यन ने पूछा, सर क्या हर कर्म सिर्फ जिम्मेदारी है या उसमें कुछ और भी है? समीर सर मुस्कुराए। अब तुम अध्याय 3 के सबसे सुंदर भाग के पास पहुंच रहे हो। वे धीरे धीरे बोले। श्लोक 9 से 16 में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर कर्म केवल अपने लिए किया जाए तो वह बंधन बन जाता है, लेकिन जब वही कर्म दूसरों के हित और ईश्वर को समर्पित होकर किया जाए तब वही कर्म यज्ञ बन जाता है। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। समीर सर ने पूछा, तुम्हारी माँ सुबह इतनी जल्दी क्यों उठती है? हम सबके लिए। और तुम्हारे टीचर एक्स्ट्रा क्लास क्यों लेते हैं? ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। यही यज्ञ है, समीर सर बोले। आर्यन थोड़ी देर चुप रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया केवल कंपटीशन से नहीं चल रही, दुनिया हजारों लोगों के निस्वार्थ कर्मों से चल रही है। समीर सर आगे बोले, श्री कृष्ण कहते हैं सृष्टि की शुरुआत में ही मनुष्यों को यज्ञ के साथ बनाया गया था, क्योंकि संसार तभी संतुलित रहता है जब लोग केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी जीते हैं। हवा में हल्की ठंडक बढ़ने लगी थी। समीर सर आसमान की ओर देखते हुए बोले, सूरज रोज प्रकाश देता है, पेड़ बिना कुछ मांगे फल देते हैं, नदियां सबको पानी देती है, प्रकृति का हर हिस्सा दूसरों के लिए काम कर रहा है। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, अगर सब केवल अपने लिए ही जीने लगें तो क्या होगा? आर्यन तुरंत बोला, सब कुछ रुक जाएगा। एग्जैक्टली, समीर सर मुस्कुराए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है वह प्रकृति के इस संतुलन को तोड़ देता है। यह सुनकर आर्यन के मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे याद आया कि पिछले कई सालों से वह पढ़ाई सिर्फ मार्क्स और कंपैरिजन के लिए कर रहा था। कभी उसने यह नहीं सोचा कि ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए भी हो सकता है। समीर सर बोले, जब कर्म केवल मुझे क्या मिलेगा के लिए होता है तब वह बोझ बन जाता है, लेकिन जब कर्म मैं क्या दे सकता हूं में बदल जाए तब वह पूजा बन जाता है। ये शब्द सीधे आर्यन के दिल में उतर गए। उस रात लौटकर उसने पहली बार बिना कहे किचन में मां की मदद की। मां ने आश्चर्य से पूछा, आज क्या हुआ? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, बस थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगले दिन स्कूल में उसने अपने एक दोस्त की पढ़ाई में मदद की। पहले वह सोचता था कि अगर वह दूसरों को हेल्प करेगा तो वे उससे आगे निकल जाएंगे, लेकिन उस दिन किसी को समझाकर उसके भीतर अजीब सी खुशी हुई। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि शायद असली खुशी सिर्फ जीतने में नहीं, किसी के काम आने में भी होती है। कुछ दिनों बाद फिर टेरेस पर समीर सर से मुलाकात हुई। आर्यन ने उनसे पूछा, सर क्या यही कर्मयोग है? समीर सर मुस्कुराए। कर्मयोग तब शुरू होता है जब इंसान कर्म को बोझ नहीं, योगदान समझने लगे। रात के आसमान में चांद चमक रहा था। आर्यन उसे देखते हुए सोच रहा था। अब तक वह सिर्फ यह पूछ रहा था कि मुझे क्या मिलेगा,
लेकिन शायद जिंदगी का असली सवाल यह था, मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ। और शायद यहीं से उसके भीतर कर्मयोग की तीसरी सीढ़ी शुरू हुई।